अस्सलाम वालेकुम। वक्फ के बाद अब चर्च की जायदाद पर नजर। मैं सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। नाजरीन, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार विदेशी चंदे से जुड़े कानून FCRA में एक अहम तब्दीली करने जा रही है। इस तजवीज़ा संशोधन को लेकर विपक्ष, कई सामाजिक संगठन और ईसाई समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि अपनी गहरी फिक्र का इजहार कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ ही महीने पहले पूरे मुल्क में वक्फ से जुड़े कानून को लेकर बड़ी बहस हुई थी। मुस्लिम तंजीमों, उलेमा, समाजी रहनुमाओं और विपक्षी दलों ने उस वक्त ये ऐतराज उठाया था कि अगर वक्फ की जायदादों के इंतजाम में सरकारी दखल बढ़ेगा तो इससे वक्फ की खुद मुख्तारी और उसकी हिफाजत पर सवाल खड़े होंगे। उस वक्त इन ऐतराज को कई हलकों ने सियासी नजरिए से देखा, लेकिन अब जब FCRA में प्रस्तावित संशोधन सामने आया है तो ईसाई समुदाय से जुड़े कई संगठन भी मिलते जुलते अंदेशे जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ किसी एक मजहब का नहीं बल्कि उन तमाम समाजी और खैराती इदारों का बन गया जो अपने संसाधनों और संपत्तियों के संरक्षण को लेकर चिंतित हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस संशोधन में ऐसा क्या है। तजवीज के मुताबिक अगर किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो उसका नवीनीकरण नहीं होता या गृह मंत्रालय किसी वजह से उसका आवेदन खारिज कर देता है तो विदेशी चंदे से बनाई गई उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, देखरेख और प्रबंधन सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी के हाथ में चला जाएगा। यानी जिस संस्था ने सालों की मेहनत, लोगों की मदद और दान में से स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम या दूसरे समाजी इदारे खड़े किए हों, अगर उसका FCRA रजिस्ट्रेशन किसी वजह से प्रभावी ना रहे तो उन संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारों के पास जा सकता है। यही वो बिंदु है जिस पर सबसे ज्यादा ऐतराज किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के सबसे बड़ी संस्थाओं में शामिल कैथोलिक विपक्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने गृह मंत्री अमित शाह को अपनी चिंताएं भेजी हैं। उनका कहना है कि कई बार दस्तावेजी या तकनीकी स्तर पर छोटी मोटी गलतियां हो जाती। ऐसी त्रुटियों के आधार पर इतना कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि संस्था अपनी संपत्तियों के नियंत्रण से ही वंचित हो जाए। उनका कहना है कि अगर कोई संस्था वास्तव में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन केवल प्रशासनिक या प्रक्रियागत कमियों पर इतना बड़ा परिणाम उचित नहीं माना जाना चाहिए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के अध्यक्ष विपक्ष जोसेफ डिसूजा ने भी इस प्रस्तावित व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। वहीं कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल का कहना है कि यही संशोधन अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित NGO और सामाजिक संस्थाओं पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। इस मुद्दे की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी है। अमेरिका के सांसद रिले मूर ने भी इस प्रस्तावित संशोधन पर चिंता जताते हुए इसे ईसाई संस्थाओं के लिए गंभीर मामला बताया है। नाजरीन, यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकार का मकसद केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है या फिर इस संशोधन के कुछ ऐसे प्रभाव भी हो सकते हैं जिनसे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित हो। सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा है कि FCRA का उद्देश्य विदेशी चंदे की दुरुपयोग को रोकना, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये भी सरकार का पक्ष है कि कानून का पालन करने वाली संस्थाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों और विपक्ष का कहना है कि अगर किसी संस्था से केवल तकनीकी या प्रशासनिक स्तर की गलतियां हो जाएं तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी वर्षों की बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन उसके हाथ से निकल जाए तो ये अत्यधिक कठोर व्यवस्था मानी जाएगी। यही वो बिंदु है जो बहस का केंद्र बना हुआ है। अगर हम वक्फ के मुद्दे को याद करें तो मुस्लिम संगठन ने भी इसी तरह की चिंता जताई थी कि धार्मिक और समाजी संपत्तियों के मामले में राज्य का दखल
सीमित और स्पष्ट होना चाहिए। अब चर्च से जुड़े संगठनों की ओर से भी लगभग इसी प्रकार की आशंकाएं सामने आ रही हैं। यानी आज सवाल सिर्फ मुसलमानों या ईसाई का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या देश की सामाजिक, धार्मिक और खैराती संस्थाओं की स्वायत्तता और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर ऐसा संतुलन बनाया जाएगा जिसमें पारदर्शिता भी बनी रहें और संस्थाओं के अधिकार भी सुरक्षित रहें। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि संसद में कानूनों पर बहस हो, अलग अलग पक्ष अपनी राय रखें और यदि किसी प्रावधान पर व्यापक चिंता हो तो उस पर विचार किया जाए। यही संवैधानिक प्रक्रिया है। आखिर में हम यही कहेंगे कि किसी भी कानून का उद्देश्य अगर व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो उसके साथ न्याय, संतुलन और सभी नागरिकों व संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद में इस विधेयक पर सभी पक्षों की बात गंभीरता से सुनी जाएगी और जो भी अंतिम कानून बने वो संविधान की भावना, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संस्थाओं के अधिकारों के अनुरूप हो। यहाँ खास तौर से ये बात काबिले जिक्र है कि डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक, खास तौर से माइनॉरिटी, अपने आप को, अपनी इंस्टीट्यूट को अनसिक्योर महसूस करती है तो ये कामयाब डेमोक्रेसी कभी नहीं हो सकती। इसी उम्मीद के साथ आज की इस पेशकश को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।